नमस्कार, SPN9 न्यूज़ में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र की राजनीति में शरद पवार और कांग्रेस पार्टी को चीफ मिनिस्टर का चेहरा घोषित करने के लिए ऑफर देने वाले शिवसेना के उद्धव बालासाहब ठाकरे के प्रमुख उद्धव ठाकरे को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। उद्धव ठाकरे के इस अपील के बाद जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी गठबंधन ने जो फैसला लिया है वो वाकई चौंकाने वाला है। शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि महाराष्ट्र में बिना किसी चेहरे के ही इंडिया गठबंधन विधानसभा का चुनाव लड़ेगा और विधानसभा के चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए इंडिया गठबंधन पूरी तरीके से एकजुट दिखाई दे रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त की राजनीति को साधने के लिए महाराष्ट्र में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है तो दूसरी तरफ यहाँ एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के साथ मिलकर महायुति गठबंधन सरकार चला रहा है। शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने जिस तरीके से कहा कि राजनीति के लिए पारिवारिक संबंधों को खराब नहीं करना चाहिए, उसका आधार मानते हुए महाराष्ट्र की राजनीति में साफ तौर पर प्रतीत हो रहा है कि अजीत पवार एक बार फिर से विधानसभा चुनाव से पहले अपने चाचा शरद पवार के साथ फिर से गठबंधन करने वाले हैं। ऐसे में आरएसएस जो कि अजीत पवार की भूमिका को लेकर नाखुश नाराज दिखाई दे रही है, तो आरएसएस की नाराजगी के चलते क्या एक बार फिर से अजीत पवार अपने चाचा के साथ गठबंधन करते हुए नजर आएंगे? और गठबंधन यदि संपन्न होता हुआ नजर आता है तो ऐसे में जाहिर तौर पर बड़ा झटका लगता हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं एनडीए गठबंधन को नजर आ सकता है, क्योंकि अजीत पवार करीब 80 विधानसभा की सीटों की मांग कर रहे हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी क्या अजीत पवार के साथ गठबंधन रखना चाहेगी? क्योंकि एकनाथ शिंदे के साथ गठबंधन को लेकर के आरएसएस ने स्पष्ट कर दिया है कि वह हमारी विचारधारा के संबंध रखने वाले व्यक्ति हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं बीजेपी से सत्ता का ताज छीनता हुआ नजर आ सकता है और महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9 न्यूज़।